TCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. और मजा आ रहा है कि नहीं गोवा टूर करना? एक्साइटेड हैं? अभी बातचीत जो है ना, देखिए इतनी बढ़िया बातचीत की, इतनी बढ़िया ट्रेनिंग दी सबको, जो है बातें बहुत सारी सीखने को जबरदस्त तरीके से हम लोगों को बहुत सारी बातचीत, लेकिन देखिए बातें बहुत सारी होती है, पहले भी सुनते हैं ना मीटिंगों में। तो बात यह है कि क्या बात सुनने से काम हो जाएगा? नो। हाँ जी, हो जाएगा क्या? नो। सच्चाई यही है कि सुनने से कुछ नहीं होगा, उसको एग्जीक्यूट करने से। हाँ जी, बात बराबर है सर? जब तक एग्जीक्यूशन नहीं होगा, एक्शन नहीं होगा हमारे साथ, नॉलेज के साथ एक्शन को नहीं जोड़ेंगे, तब तक रिजल्ट की कामना हमारी अधूरी रहेगी। इस बिजनेस में आने से पहले जो है ना, मेरे करियर की शुरुआत हुई जो है ना एक छोटी मोटी नौकरी से हुई। पोस्ट ग्रेजुएशन मेरी क्वालिफिकेशन है मास्टर ऑफ कॉमर्स की डिग्री, पीजी डिप्लोमा की है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में, और एक प्राइवेट जॉब से मैंने शुरुआत की अपने करियर की। 1500 रुपये की नौकरी थी, और आरसी में जब आया तो 5,000 रुपये की सैलरी जो है उस समय मिला करती थी। और जो महान शख्सियत हमारे बीच में है, आदरणीय प्रमोद सर और आदरणीय राकेश सर, एक बार जोरदार तालियां। मैं एक बात सीखा हूँ कि भाई नौकरी में रहता तो 20, 25, 30, 40 हजार का आदमी हो गया होता प्राइवेट। हाँ जी, यही होता ना, इससे ऊपर तो नहीं होता। हाँ जी, मैं तो अपने दोनों गुरुओं को अपना बॉस समझता हूँ भाई, जो कह दिया वो फाइनल है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि नौकरी में होता वहां भी तो अपने बॉस की माननी पड़ती है। हाँ जी, जो ऊपर से आदेश आ गया तो उस आदेश को एज इट इज फॉलो करना। सर मेरी बात समझ पा रहे हैं सर? फिर 4.25 लाख रुपए तक तो पहुंचा ही दिया सर ने। हाँ जी, लगभग 2.5 लाख की रेगुलर इनकम रहती है सर आरपी में। और किसी महीने तो शेड्यूल ये होता है कि मैं 4 दिन काम किया हूँ। कितने दिन काम सर? 4 दिन। काम भी क्या किया हूँ, मतलब 2-3 घंटे की मीटिंग ही कर रहा हूँ। हाँ जी, तो उसको काम नहीं मान सकते आप, लेकिन उस 2-3 घंटे के भी मतलब 60,000 रुपये की एवरेज के हिसाब से कीजिएगा। थोड़ी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ? इस बिजनेस में जो सबसे बड़ा सीक्रेट, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं काम करती हैं, लेकिन अगर आपने अपनी एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन को एज इट इज फॉलो कर लिया, हाँ जी, तो आपको बहुत बड़ा बनने से कोई रोक नहीं सकता। यहाँ क्या है कि कांटा जो है ना, जो अपलाइन तुम्हारा भला चाहती है उसी के साथ ही आदमी कांटा फंसा देता है। हाँ जी, वो तुम्हारी भलाई की बात करेगी, तुम्हें फोन करेगी, हाँ भी मीटिंग में तैयारी हो रही नहीं हो रही, बहुत बुरा लगता सर कि क्यों फोन आ गया, पता नहीं मेरे आदमी बैठने से इसका क्या होगा। हाँ जी, मेरे को फॉलो करें सर? अब आपके आदमी बैठने से उसका कुछ हो ना हो, उसने तो 50 फोन और कर रखे हैं, ये बात आपको नहीं पता, क्योंकि वो अपनी तैयारी कर रहा है अपने हिसाब से। तो आप बोले पहुंचे नहीं पहुंचे, उसके 50 फोनों में से 10-20 ने भी तैयारी कर दी, तो उसका तो काम हो ही रहा है। तुम्हें तो अपना सोचना कि मारा क्या हुआ। बात थोड़ी सी हार्ड बात है सर, लेकिन हकीकत यही है। हाँ जी, हकीकत यही है, फैक्ट यही है। इस बिजनेस में हर चीज में साथ आपको मिलता है, लेकिन हकीकत यह है कि अपने मरे बिना स्वर्ग किसी को नहीं मिला। हाँ जी, गलत फहमी में मत रहना साहब, अपना धंधा आपको खुद संभालना पड़ेगा, तभी बड़े बन पाओगे, हेल्प मिलेगी आपको। हाँ जी,
और आप हेल्प नहीं लेना चाहोगे तो दुनिया लेने के लिए तैयार खड़ी। क्यों सर? मेरी बात समझ पा रहे? देखो मैं आपके सामने खड़ा हूं ना तो मेरे को आज तक टाई बांधनी आती सर। एक को बार मैं विलिक साहब से बुलवा लेता हूँ ना, जेएस विलिक जी से बुलवाई थी पिछली बार। अब इसी को ऐसे ढीला कर लेता हूँ, फिर उतार के सिस्टम से रख लेता हूँ, फिर अगली मीटिंग में फिर डाल लेता हूँ। हाँ जी, समझ रहे मेरी बात? सामने तो लगी हुई दिख ही रही है ना। अगर मैं नहीं बताऊँ तो सामने वाले को क्या पता कि मेरे को आती कि नहीं आती। क्यों सर? यस। कार चलानी मेरे को आज तक नहीं आती सर। 4 गाड़ियां मैं खरीद चुका हूँ आरसीएम से। हाँ जी, मतलब आज तक पहला गियर कैसे पड़ता है मेरे को नहीं पता, लेकिन 4 गाड़ियां आरसीएम सीखनी भी क्यों हमने? वो जिस काम में रखा है कुछ नहीं, कुछ सीखे भी क्या करेंगे? गियर पाना सीख ही लिया तो ड्राइवरी थोड़ी करनी है, तो ड्राइवर रहे ना रखे हुए। क्यों सर? बात समझ रहे? यानी जो है ना, हम लोग जो है ना छोटी मोटी चीजों को बुझा के रखे, कुछ नहीं रखा भाई। ड्राइवर 24 घंटे तुम रख लो, चाहे एक की जगह 2 रख लो। क्यों सर? कई बार मैं ड्राइवर कहता सर आप थोड़ा सा सीख लो, आगे पीछे करनी, मैं तेरे से करवाऊंगा आगे पीछे भी भाई। क्यों जी? मैंने क्या जरूरत पड़ी आगे पीछे करने? आगे पीछे करेगा ना, पैसे उसी बात के तो दूंगा। आगे भी करेगा पीछे भी करेगा, रोकेगा भी जहां जरूरत है। क्यों सर? और कमाल की बात आपको और बता दूं कि मेरे को आरसीएम में चेक कैसे बनता है आज तक नहीं पता। ये रियल बात बता रहा हूँ। पाठक जी ने ज्वाइन कराया डीके सर को, बोले सर जब नीचे ये इनकी रॉयल्टी कट जाएगी तो फिर इनका कैसे कैसे ऊपर चेक बनेगा? मेरे को थोड़ा सा उन्होंने आइडिया दिया। मैं क्या भी कैसे बनेगा अपने को नहीं पता, मैं इसके लिए तो राकेश जी से फोन मिला बताएगा कैसे बनेगा, है ना? बड़े कंप्यूटर ने बनाना बना देगा अपना, आपका लग बनाएगा क्या, मेरा लग बनाएगा क्या? हाँ जी, बात समझ रहे सर? भाई मेरा तो एक ही सिद्धांत रहा है, भी करोड़ों में बिजनेस होगा तो लाखों में इनकम आएगी बिजनेस को करोड़ों में भेजो सर। क्यों सर? क्लियर हो रही सर बात? और आपको एक चीज और बता देता हूँ कि मैं जो है ना अगले 2 से 3 साल अब जो है ना, जैसे मैंने काम शुरू कभी अपनी प्लानिंग जो अपनी की है वो ये की है कि अगले 2 से 3 साल बाद मैंने अपना फोन बिल्कुल स्विच ऑफ कर देना। चलो ऐसे तैसे में जाए दुनिया, फोन बोलना ही नहीं। हाँ जी, इस काम को सारी जिंदगी करना ही नहीं सर। क्यों करें सारी जिंदगी, जब हम अगले 2 से 3 साल पूरी एनर्जी लगा के इसको एक ऐसे बड़े मुकाम पे ले जा सकते हैं, तो फिर अपन 2-3 साल कर ही लेना उसको ढंग से। क्यों सर? अगर हमें सारी जिंदगी करना होता तो फिर बाहर कर लेंगे, बाहर भी तो बहुत काम है। सारी जिंदगी नौकरी पे जाते, सारी जिंदगी शटर उठाते, सारी जिंदगी, है ना, तो सारे काम बहुत सारे पड़े अपने। भाई अपन कमा भी लेंगे पैसा तो उसके मजे कब लेंगे जिंदगी में? क्यों सर? हम क्या है कि नेटवर्क में जो है ना लगे रहते। मेरे को भी अपनी लाइफ है, मुझे करने क्या लग रहे? ये तो मामला हर या पार का है। अगले 3 साल 4 साल 2 साल 3 साल 2.5 साल एनर्जी लगाओ पूरी और सेटिंग करके बस साहब की तरह लोग नजारे। हाँ जी, राकेश सर की तरह लोग मजे। अपने बिजनेस को आज किसी भी स्थिति में है ना, बस आप एक चीज सोच लो सर कि यहाँ गोवा में आए हो ना, तो आज एक जाके टारगेट जरूर बना लेना कि अगले 3 से 5 साल के बाद मेरे को ये काम ना करना पड़े और काम हो। हाँ जी, काम करना ना पड़े, काम ऑटोमेटिक हो। क्लियर हो रही कि नहीं? हमारी तो मतलब हाँ रिटायरमेंट होगी सर। हमारी क्या कि लंबी प्लानिंग है, हम लोग लगे हुए हैं। मतलब अभी थोड़ा सा रिलाइज हो रहा है समय के साथ साथ कि हाँ बाकी अब लंबी प्लानिंग वाला मामला नहीं रहा। बहुत सारी परिस्थितियां इस देश के अंदर बदल चुकी हैं। आज की डेट में जो डायरेक्ट सेलिंग उद्योग है वो हिंदुस्तान का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग उद्योग हो गया है सर। इससे ज्यादा मतलब बड़ी तेजी से इंडस्ट्री कोई भी नहीं बढ़ रही इंडिया के अंदर। और खुशी की बात यह है कि पूरे वर्ल्ड में आज हम लोग जो है हिंदुस्तानी आदमी, पूरे वर्ल्ड के अंदर हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सबसे ज्यादा बढ़ रही है सर वर्ल्ड में।
इंडिया के अंदर जो है, अगर हम बात करें 17.6% ग्रोथ रेट है इसका इंडिया का जो है पूरे वर्ल्ड वाइड, और आरसीएम का ग्रोथ रेट 28% है सर। इतनी बड़ी चीज हमारे इतना बड़ा सिस्टम हमारे पास खड़ा है, इतनी बड़ी सिस्टम, इतनी बड़ी डिलीवरी सिस्टम। आप जानते हैं जिस कंपनी के साथ हम लोग हैं, 15,000 डिलीवरी सिस्टम एमएनएम के इतिहास में पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। हाँ जी, पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो आप देख लो कि किस कंपनी के साथ आप लोग काम कर रहे हैं, वहाँ इतनी बड़ी चीज हमारे पास है। लेकिन 3 से 5 साल अपने को सही तरीके से काम अगर कर दिया हमने, तो अपना काम बन जाएगा सर। क्यों सर? यस। क्योंकि ये जो है ना, मतलब लंबी प्रोजेक्ट पे नहीं अब काम करना, 3 से 5 साल, दैट्स ऑल। इसको फिनिश करो मामला को। हाँ जी, टूर आए, दुनिया आए टूर पे, हमारी डाउनलाइन लेके आए, हम अपने घर पे सोए। क्या मतलब हमारी डाउनलाइन गोवा का टूर कराए, उसका फोन आया कि सर गोवा टूर, जैसे अभी मेरे कोठारी साहब का भाई तो फोन आ गया सर, तो मैं बताया मैं गोवा में ही है सर, राकेश जी भी, प्रमोद जी भी और मैं भी, सभी लोग टीम आई हुई है। बोलो कोठारी साहब को तो तब भी पता लगा ना कि उनकी डाउनलाइन गोवा में बैठी। क्यों सर? वो तो नहीं आता या फोन बाई चांस आया तो मीटिंग के सिलसिले में था, या नहीं मैं बताता तो उनको पता थोड़ी था। तो ऐसी स्थिति पैदा कर दी है, मजे तभी आ रहे हैं सर। तो 3 से 5 साल अपनी लाइफ के अगले जो है टिका के लगा देने सर। आपके जो है ना जितने भी सीनियर अपलाइन हैं, सारे के सारे काबिल हैं, ये तो निराश नहीं है। अगर आपने उनकी बातों को सही तरीके से फॉलो कर लिया तो आपका सारा काम हो जाना है। अपने सीनियर अपलाइन में बहुत बड़ी ताकत होती है, अपने लीडर के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है। बात सिर्फ फॉलो करने की है और मन से फॉलो करने की है। क्यों सर? मैं तो एक चीज कहा भी करता हूँ कि अपलाइन इज ऑलवेज राइट, रूल 1, और रूल 2, इफ अपलाइन इज रॉन्ग देन सी रूल 1। हाँ जी, क्यों सर? रूल 1 क्या है कि अपलाइन इज ऑलवेज राइट, और रूल 2 क्या है कि इफ अपलाइन इज रॉन्ग देन सी रूल 1। बात खत्म। नौकरी करनी वहां 10 आदमी के जूते खाते, यहाँ राकेश जी थोड़ा खैच भी देंगे तो क्या फर्क पड़ रहा है? क्यों सर? भाई थोड़ी खिंचाई भी करते कि ये मीटिंग की तैयारी क्यों नहीं, हमारे भले के लिए तो कह रहे हैं, है ना? हम लोग क्या कि जो हमारे भले की बात करता है उसी के देश खड़े हो जाते हैं। यहाँ ये अड़ना छोड़ दो सर, अड़े रहे तो फंसे रह जाओगे। किसी का जाना कुछ नहीं और अपना रहना कुछ नहीं। पहले बता देता हूँ, साफ कहना सुखी रहना चाहिए। सारों का अपना अपना है, राकेश जी का अपना है, मेरा अपना है, आपका अपना है। क्यों सर? साफ कहना और सुखी रहना, क्लियर बात करनी सर। 3 से 5 साल का टारगेट बना के आप फ्रीडम की तरफ जाएं। इस बिजनेस में जो अल्टीमेट गोल है वो हमारे पिन नहीं है, इस चीज को समझ लें। अल्टीमेट गोल है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम। क्या है सर? मतलब एक ऐसी स्थिति पैदा करते हैं अपने बिजनेस में कि काम करना ना पड़े और बिजनेस वॉल्यूम अपना टकाटक नेट में दिखाई दे और इनकम दगादग अपने घर में। हाँ जी, क्लियर हो रही सर? ये गोल है हमारा। पिन तो एक बहाना है, असली मकसद तो आपको आर्थिक आजादी की तरफ जाना है ना? याद रखो, आप अपने मकसद को हमेशा याद रखो और अपने बिजनेस को हमेशा बड़ा करने पे काम करो। वो बड़े बिजनेस होने से ही सारी चीजें बढ़ने से ही काम होगा सर। क्लियर सर? अभी बहुत हमारे पास जो है ना एक बहुत शानदार, जिसपे हमने पीछे काम किया कुछ टाइम के अंदर, चलो वैसी बात कर लेता हूँ सर। मतलब लॉयल क्लब इतनी शानदार चीज हमारे पास है जिसके ऊपर अगर हम वर्किंग करें सही तरीके से तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। आप देखो कि एक आदमी जो है ना लॉयल क्लब पे काम शुरू करता है, देखो एक आदमी ने लॉयल क्लब पे काम शुरू किया, चलो कोई बात पहुंच गई। देखो एक आदमी है यहाँ, ये इसको खाली लोयल। अच्छा पहले तो एक चीज बताओ कि लोयल क्लब इजी है कि नहीं है? तो इस बात से पहली चीज तो ये है ना कि हमारा मन जिस बात को एक्सेप्ट करता है ना वही हम कर पाते हैं। हमारा मन लोयल क्लब पे सारों का 100% एक्सेप्ट करता है कि दैट इज इजी एंड डुप्लीकेबल, और काम वही बढ़ेंगे हमारी टीम में जो इजी होंगे और डुप्लीकेबल होंगे।
मतलब जिसको हम भी कर पाए, हमारी टीम का नया जुड़ा आदमी भी इजीली कर पाए, है ना। अब यहाँ नॉर्मल पे बात करते हैं, मान लीजिए कोई भी आदमी है, इसके ऊपर एक काम करता है ना, अगर ये 6 महीने में सिर्फ अपनी टीम से 10 आदमियों को भी रॉयल क्लब कराता है, तो इसके दोनों साइड का जो बिजनेस वॉल्यूम है रॉयल क्लब से 25,000 हो जाता है कि हाँ जी। अच्छा, प्रैक्टिकली 6 महीने में अपनी टीम में नए पुराने सारे डिस्ट्रीब्यूटरों को रॉयल क्लब कराना इजी है या मुश्किल है? 6 महीने इजी है। इजी है ना सर? सहमत है इस बात से? क्लियर है ना सर? अब इसके आगे वाले हम लोग उसमें चलते हैं। यही अगर 10 आदमी भी 10 को कराते हैं तो 6 महीने बाद ये 110, अगले 6 महीने बाद ये 110 आदमी। हाँ जी, यस। यानी रॉयल क्लब से ही आपका जो है ना कितने का बिजनेस हो गया सर? 3.5 लाख से ज्यादा का बीवी हो गया एक साइड में। और अगर ये पहली तारीख को 3.5 लाख हो गया तो इनकी क्लोजिंग 3.5 जाएगी कि नहीं जाएगी? यानी ये आदमी एक साल में ही 50,000 रुपए की रेगुलर इनकम में पहुंच जाता है अगर इस पे अच्छे तरीके से काम कर लिया जाए। हाँ जी, मेरी बात सुन पा रहे हैं? मतलब किसी भी चीज को पकड़ेंगे ना, हर चीज में ही पैसा भरा पड़ा है। कोई एक चीज जहां भी मन टिक जाए, हम एक चीज से ही कैश कर सकते हैं तो सारा काम। और ये 1 साल का प्रोसेस हो गया हमारा, यानी 1 साल में 50,000 रुपये महीना की रेगुलर इनकम यहाँ बैठे हर आदमी के घर में आ सकती है, चाहे वो अभी छोटा डिस्ट्रीब्यूटर ही है, कोई ज्यादा लंबी छोटी टीम भी नहीं है, छोटी मोटी टीम है, लेकिन इसके ऊपर रेगुलर वर्क करे सर। हाँ जी, ऐसा नहीं कि अपलाइन ने फोन कर दिया तो रॉयल क्लब याद आ गया, मतलब वो चीज नहीं। अपनी पूरी प्लानिंग करोगे, मेरा ये रूट है इस पे काम करने की, मेरी जो है। अब आप देखो कि ये 1 साल की प्रोसेस मैंने बताई 50,000 की। अब इसी काम को सिर्फ एक लीडर ही अगले 1 साल में आपकी दोनों टीमों में से इसी प्रोजेक्ट को डुप्लीकेट कर जाता है तो आपकी इनकम 6 अंकों में चली जाती है। हाँ जी, उससे नेक्स्ट ईयर में एक आदमी दोनों ग्रुपों से आप ही के प्रोजेक्ट को डुप्लीकेट कर जाता है अगले नेक्स्ट ईयर में, तो आपकी अर्निंग 6 अंकों में चली जाती है। हिंदुस्तान में 140 करोड़ की आबादी है, 94% पॉपुलेशन जो है 15,000 रुपये महीना से कम कमाती है। हाँ जी, 94% पॉपुलेशन है। 1 लाख कमाने का मतलब इंडिया के 3% लोगों में आना। क्यों सर? क्लियर हो रही है सर? रॉयल क्लब इजी है कि नहीं है? अच्छा, जिसका डिस्प्ले वॉल खुलवा दोगे अपने डिस्ट्रीब्यूटर का, तो वो रॉयल क्लब तो इजीली करने लग जाएगा क्योंकि उसके पास 100% प्रोडक्ट अवेलेबल है घर पे, उसको बार बार पिकअप सेंटर पे नहीं जाना, 100% प्रोडक्ट यूजर ऑटोमेटिक बन जाएगा ना। तो रॉयल क्लब को सही तरीके से एग्जीक्यूट करने का बढ़िया तरीका है कि हम लोग डिस्प्ले वॉल पे अग्रेसिव तरीके से काम करें। डिस्प्ले वॉल जब आई ना, लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया उस समय, लेकिन बाद में धीरे धीरे, हाँ जी, ये छोड़ने वाला काम नहीं है सर, ये रेगुलर करने वाला काम है। हर रोज किसी पे काम करना है हम लोगों को इन चीजों में। क्यों? क्योंकि ये आपकी एम्पायर को बड़ा कर रही है, ये आपके गोल आर्थिक आजादी की गोल की तरफ लेके जा रही है। क्लियर सर? हर महीने कितनी डिस्प्ले वॉल नहीं ओपन हुई, कितने को आपने उद्घाटन किया, उसका बकायदा उद्घाटन करें, उसके वहां लोगों को बुला के मीटिंग करें, वो मीटिंग, उसके अड़ोसी पड़ोसी। क्लियर हो रही नहीं सर? रॉयल क्लब, अगर आपने इसको डिस्प्ले वॉल को सही तरीके से कॉम्बिनेशन में पकड़ लिया, आप ये मान के चलो कि आपकी ज्वाइनिंग तब तक अधूरी है जब तक उसके यहाँ डिस्प्ले वॉल नहीं खुली। हाँ जी, हम लोग कहें कि हार्ड तरीकों से, हम लोगों को ना मुश्किल तरीकों से काम करने में मजा आता है, आदत बढ़ी हुई है, और जो चीज हमें अपनी मंजिल की तरफ ले जा सकती है उस पर हम लोग ध्यान। क्लियर है मामला सर? इस बात को यही खत्म करूं सर? हाँ जी। और दूसरी जो सुरेश सर ने जो टॉपिक लिया, जो सबसे बड़ी पावर है आरसीएम में, वो है मीटिंग की पावर। किसकी पावर सर? इस बिजनेस के अंदर जो सेमिनार है वो सबसे खतरनाक चीज है अपने बिजनेस को बड़ा करने की। आप देखो ना, विज्ञान क्या है अपने बिजनेस का, आपके 2 ग्रुप बनते हैं, ए और बी, दोनों में एक लीडर भी अगर सही से खड़ा हो गया तो करोड़ों रुपए आने की गारंटी हो सकती है। हाँ जी, दोनों ग्रुपों में एक आदमी भी सही तरीके से खड़ा हो गया और अच्छा पैसा पाने लग गया
तो आपके घर में करोड़ों रुपए का रास्ता खुल सकता है सिर्फ 2 व्यक्तियों की वजह से। हाँ जी, लीडर, यानी 2 लीडर हो अपने। अब लीडर मिलना कहां से और लीडर बनता कैसे, थोड़ी सी इसकी प्रोसेस पे बात कर लेते हैं। लीडर हमेशा आपको मिलता है 1-to-1 और होम मीटिंग करने से। हाँ जी, क्या करने से मिलेगा? 1-to-1 और तो अपने को जितने लीडर ढूंढने हैं ज्यादा अपनी टीम में, उतना ज्यादा 1-to-1 और होम मीटिंग अपनी टीम में बढ़ा दो, आपके लीडर आने चालू हो जाएंगे। अब वो लीडर बनता कैसे है? लीडर बनता है उसको बड़े सेमिनार और मीटिंग में ले जाने से। हाँ जी, क्लियर हो रहा है सर? क्लियर हो रहा है सर? तो घुमा फिरा के बात तो नहीं करी सर? मतलब मिलना कहां से है? 1-to-1 और होम मीटिंग से। अब उसको लीडर बनना कहां है? बड़े सेमिनार में जोड़ दो सर। मैं आपके सामने खड़ा हूं, ज्वाइनिंग के काफी टाइम तक जो है ना, मतलब सर लोगों ने ज्वाइनिंग कराई तो उसके बाद जो है कोई ज्यादा लंबा थोड़ा इंटरेस्ट था नहीं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानते कुछ नहीं थे। लेकिन कैथल में मुझे एक सेमिनार के अंदर बुलाया गया। उस सेमिनार से मुझे 6ठी क्लास फेल आदमी ने प्रेरित कर दिया। हाँ जी, देखो मीटिंग लीडर थे उसमें बीसी छाबड़ा जी। बीसी जी की कोई बात समझ में नहीं आई मीटिंग में, सच्ची बात बता रहा हूँ सर। फर्स्ट टाइमर जो है ना, मैं बीसी सर को जो है उनका प्रोग्राम था, बीसी जी की कोई बात मेरे उस दिन समझ में, मुझे आ गई 6ठी क्लास फेल आदमी की बात समझ। मैं कह रही 6ठी क्लास हो गया, 25,000 रुपये महीना कमा रहा है भाई। जिसने जिंदगी में कमाई 5,000 रुपये हो ज्यादा से ज्यादा, तो 25,000 तो बहुत बड़े है ना उसके लिए। हाँ जी, वो 6ठी क्लास फेल आदमी आप बिजनेस में रहा नहीं रहा, लेकिन मेरा कल्याण कर गया सर। हाँ जी, है या नहीं है, लेकिन अपना काम क्यों सर? दीपक बजाज की जो बुक है बनी है नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनेयर, आप उसको जरूर पढ़िए। उसमें जो है ना मीटिंग के ऊपर एक चैप्टर है, 4था चैप्टर है ना, जिसमें दीपक बजाज लिखते हैं कि प्रोग्राम इस बिजनेस की जीवन रेखा है, लाइफ लाइन, जीवन रेखा, जीवन रेखा। और अपलाइन का फोन जब आता है ना, अभी मीटिंग में कितने लोग बैठ रहे हैं, सबसे बड़ा दुश्मन ही अपलाइन लगता है, क्यों सर? लेकिन अपलाइन को पता है कि इसका कल्याण उस मीटिंग में लोग बिठाने से ही होना है, क्योंकि लोगों को लाना एक अलग कला है और लोगों को चलाना एक अलग कला है। हाँ जी, 2 पार्ट है। लोग ले आते हैं लोगों को, ज्वाइनिंग करा लेंगे, फिर कहते जी काम नहीं करता, काम नहीं करता तो मीटिंग में नहीं तेरे लोग जाते, इसीलिए नहीं करता। हाँ जी, मीटिंग वाली भट्टी में जब आप रख दोगे ना, जो सुरेश सर ने कहा, तो अपने आप सारा काम होता चला जाएगा सर। क्लियर सर? क्लियर सर? दीपक बजाज ने लिखा कि इस इंडस्ट्री के आप किसी भी बड़े लीडर और अचीवर से बात करोगे तो वो किसी ना किसी प्रोग्राम का नाम लेगा कि इस प्रोग्राम ने मेरी जिंदगी को बदला, यानी उसकी जो मतलब जो बदलाव आया उसकी लाइफ में डायरेक्ट सेलिंग में, किसी न किसी एक प्रोग्राम की वजह से। फिर उसने आगे लिखा कि वो प्रोग्राम कौन सा होगा, किसी को नहीं पता कि वो प्रोग्राम कौन सा होगा जो अपने लीडर की जिंदगी बदलेगा। इसलिए हर मीटिंग की तैयारी करानी चाहिए। हाँ जी, क्लियर हो रहा है सर? और उसमें एक लाइन और लिखी दीपक बजाज ने कि इस इंडस्ट्री में आप अपनी कंपनी की सबसे टॉप पिन पर जाना चाहते हैं तो आपके अंदर जो सबसे बड़ा स्किल है, सबसे बड़ा कौशल है, वो है लोगों को मीटिंग हॉल में ले जाना। ताली भले ही ना बजाओ सर, मेरी बात को गहराई से सुनो। वो कहता जी आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो उसकी सबसे बड़ी टॉप पिन पे आप जाना चाहते हो, तो आपका सबसे बड़ा जो स्किल है वो लोगों को मीटिंग में ले जाना, मीटिंग में ले जाना। एक आदमी का पीछे फोन आया, मैं 2 मिनट के लिए थोड़ी सी बात शेयर करता हूँ आपके साथ। अपने गुरुजी की टीम है सारी की सारी, बंदा ऑर्डर का काम करता है और नेटवर्किंग जो है ना, उसका फोन आया, बोला सर एक ग्रुप के अंदर तो मेरा 40-50 लाख का बिजनेस है। हाँ जी, कितने का? 40-50 लाख। बोला सर दूसरे में 30-40 हजार ही रहता है। मैं क्या भाई पहली बात तो ये सुन कि जो तू 40-50 लाख वाली बिजनेस की बात कर रहा है ना, वो बिजनेस तेरा चलाया हुआ नहीं है, किसी और ने चलाया है। हाँ जी, उसको तू नहीं देख रहा, उसको कोई और चला रहा है। वो तेरा बिजनेस है जरूर, लेकिन चला उसको कोई और।
कहता गुरु जी कुछ ऐसा मंत्र बताओ, ये 30-40 हजार पे क्यों रहती है? मैं क्या आसपास कोई मीटिंग है क्या पूरे जिले में? बोला सर मीटिंग का तो पता नहीं। हाँ कभी मीटिंग में पिछली लास्ट टाइम कब गए थे? बोला सर काफी टाइम हो गया मीटिंग में गए। हाँ जी, मैं क्या मीटिंग में गए अगर काफी टाइम हो गया तो तेरी साइकिल में कहां से चलनी? तो तू ही नहीं गया। मैं क्या जब तू नहीं गया तो तेरी टीम कहां से गई होगी? हाँ जी, बोले सर टीम को तो मैं कहता हूं लेकिन टीम जाती नहीं। हाँ जी, मैं क्या अपने को पैसे इसी बात के मिलने की टीम को कैसे ले जाना? क्यों सर? अपने को किस बात के पैसे मिलने? बात समझ रहे हो? इस बिजनेस में काम करने के कम पैसे मिलते हैं, ध्यान रखना। हाँ जी, लेकिन सही काम करने के ज्यादा मिलते हैं। मतलब टीम मीटिंग में नहीं जा रही, यही तो अपन कला है कि कैसे ले जानी। क्यों सर? बात बोलो मेरे? ये अपनी मर्जी से कुछ चला जाएगा क्या? आप कहोगे तो 150 रुपये टिकट खर्चेगा। आपको मोटिवेट करना पड़ेगा अपनी टीम को, ज्यादा से ज्यादा एजुकेट करना पड़ेगा, उसकी इंपोर्टेंस बतानी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा तैयारियां करवानी पड़ेंगी। एक भी फंक्शन आपकी टीम में अगर आसपास आया है तो जुट जाओ, वो युद्ध है पूरा का पूरा अपने लिए। हाँ जी, वो लड़ाई है पूरी की पूरी। एक मतलब कब्जा पाने की एक आप मेंटालिटी रखो कि हाँ इस स्टेशन पे आज 100 आदमी है तो कल को 1000 आदमी बिठा के स्टेशन पूरा का पूरा मेरी डाउनलाइन होनी चाहिए। क्यों सर? बात बोलो मैंने सर? क्लियर हो रही है सर बात? क्या कहना चाह रहा हूँ? यूज द पावर ऑफ मीटिंग। बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। और यही चीज आपको असली फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाएगा। हाँ जी, असली फाइनेंशियल फ्रीडम तभी आएगी जब दुनिया भर के स्टेशनों में आपकी टीम कोई कहीं बैठ रही है, कोई कहीं बैठ रही है, कोई कहीं बैठ रही है, कोई कहीं सीख रही है, कोई कहीं एजुकेट कर रही है ना, और आपका काम जो है घर बैठे। क्लियर हो रहा है सर? क्लियर हो रहा है सर? संख्या, मीटिंग के अंदर संख्या बड़ी बड़ी। हम लोगों में जब प्रमोद सर की बात ध्यान में आती है, शुरू में जब सर के फोन आता था स्टार्टिंग फेज में, प्रमोद जी एक चीज कहा करते थे कि लोगों को बोरी में भर के ले आ। क्यों गुरु जी? यही बात होती है। अपना अपना तरीका होता है ना टीम को एजुकेट करने का। तो मेरे को मोटिवेट करते प्रमोद सर मीटिंग की तैयारी के लिए, कहते कि लोगों को बोरी में भर के ले आ और बोरी का मुंह अच्छे से बांध लियो और बोरी जो है ना मीटिंग हॉल में खोल दे, मेरा काम हो जाएगा। ये हो रही है सर? इसके ऊपर अपने को अग्रेसिव तरीके से अग्रेसिव इस मीटिंग में आपकी टीम के कितने लोग बैठ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और ध्यान रखना, मेरा बिजनेस मेरे से शुरू है, मैं अपने लिए प्रयास करता हूँ, आपका बिजनेस अपने से शुरू है। आपको अपनी डाउनलाइन से देखना है कितने बैठ रहे हैं। क्लियर है सर? दुनिया भर के देखो और लीडर आपके लिए, आपके काम को बढ़ाने के लिए काम करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, चाह कर रहे हैं, कर ही रहे हैं, वो अपनी सर्विस दे रहे हैं। कोठारी साहब का जहाँ प्रोग्राम हो, राकेश सर का जहाँ प्रोग्राम हो, प्रमोद जितने भी कोर लीडर है अपने सारे बड़े लीडर, भाई इन्होंने तो प्रोग्राम वहां जाके करना क्योंकि किसी ने ले रखा है, तो वहां 50-100 आपके डिस्ट्रीब्यूटर और घुस जाएंगे, कोई इनको नुकसान थोड़ी है। हाँ जी, वो भी सीख के जाएंगे। क्लियर हो रहा है सर? तो इसके ऊपर हम लोगों को अग्रेसिव तरीके से काम करना है। और तीसरी जो जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ, ये सारा का सारा जो है ना संख्या का खेल है साहब। दिस इज द गेम ऑफ नंबर। किस चीज का खेल है सर? संख्या, संख्या, नंबर, हर चीज में नंबर। मीटिंग में संख्या घटानी है कि बढ़ानी है? हाँ जी, अच्छा बढ़ाने की कोई लिमिट हो? ऊपर अपर सर्किट तो नहीं है कोई? इतने बढ़ा लो। आप ड्रीम देखो कि भाई 100 जगह 100 स्टेशन हो जहाँ मेरे 1000 आदमी बैठे हो। देखो नजारा, आने वाली पीढ़ी का तो वैसे ही कल्याण हो ही जाना। क्यों सर? गेम ऑफ नंबर्स, चाहे वो मीटिंगों में संख्या हो, अब अपने को लीडर बढ़ाने तो 1-to-1 की संख्या हो, होम मीटिंग की संख्या हो, हाँ जी, लॉयल क्लब की संख्या हो। क्लियर हो रहा है? हाँ जी, मेरी बात समझ पा रहे हैं सर? संख्या, नंबर्स, गेम ऑफ नंबर्स। आप नंबर बढ़ाने सीख जाओ, खाली वॉल्यूम तो अपने आप नेट पे टका टक बढ़ता है सर। हाँ जी, लोग परेशान रहते हैं, उसको खोल खोल के देखते रहते हैं, मैं यहाँ से नहीं निकलना।
हाँ जी, लोग उन्हें खोल कर रोज देखेंगे तो 200 बीवी बढ़ गया, 1000 बीवी बढ़ गया। हाँ जी, 1000 बीवी के लिए तो आए ही नहीं, ये तो मीटर करोड़ों में घूमना चाहिए और हम सोने चाहिए अपने घर पे। हाँ जी, संख्या का खेल, संख्या बढ़ा दो सर, संख्या चालू करो। लोयन क्लब की संख्या, डिस्प्ले वॉल की संख्या, मीटिंग की संख्या, 1-to-1 की संख्या, होम मीटिंग की संख्या, जब तक ये बढ़ेगी नहीं तो बहुत बड़ा काम होने वाला मतलब पैसा तो आएगा, लेकिन इस बिजनेस में एक बीमारी और है, 10-15 हजार 20 हजार भी देता है और उसके बाद सीधा ये लाखों में देता है, बीच में कहीं नहीं देता सर। अगर आप सोच रहे हो कि 40,000 50,000 शुरू कर दे रेगुलर यही रहे तो नहीं आएगा साहब। हाँ जी, आएगा तो है लेकिन वो स्थायी तौर से नहीं आएगा, या तो फिर 20,000 में चला जाएगा या फिर 6 अंकों में चला जाएगा। जब मजबूरी है कि इसको ऊपर ही जाके हमारा सिस्टम सेट होना है तो इसको 6 अंकों के लिए क्यों ना प्रयास किया जाए। हम 10-20 हजार और 40,000 के चक्कर में सोचें क्यों अपने आप को कि 40,000 कमाना है। क्लियर सर? तो इन चीजों के ऊपर अगर आप काम करें मेरे हिसाब से जो है बहुत शानदार तरीके से हमारा जो है सारा का सारा काम बढ़ सकता है। और मैं पहले तो आप सबको बधाई देना चाहता हूँ कि गोवा टूर आप सब क्वालिफाई होने के बावजूद यहाँ तक पहुंचे सर, एक बार जोरदार तालियां अपने कम से कम 36। हाँ जी, अगले 3 साल कोई भी टूर आए ना केवल आप अग्रेसिव तरीके से उसको जो है क्वालिफाई करिए, बल्कि अपनी टीम को भी जो है अग्रेसिव तरीके से क्वालिफाई करवाइए, क्योंकि जितनी ज्यादा टीम सिस्टम से कनेक्ट होती जाएगी उतने आप फ्री होते जाएंगे। तो सर या तो आदमी को अपने से जोड़ लो या सिस्टम से जोड़ लो। अपने से जोड़ोगे तो खता खाओगे, क्योंकि हमारी एक लिमिटेशन है, हमारी काबिलियत की हमेशा एक लिमिटेशन है। क्यों सर? हमारी कैपेबिलिटी, हम कितने कैपेबल हैं, अल्टीमेट एक लिमिटेशन है, लेकिन सिस्टम की कोई लिमिटेशन नहीं है। सिस्टम बहुत बड़ी चीज है, दुनिया में आदमी रहे ना रहे लेकिन सिस्टम हमेशा रहते हैं। हाँ जी, तो जब सिस्टम से जुड़ना है तो सिस्टम से ही जोड़ दो सर अभी से टीम। क्यों सर? तो हमें गुरु जी बन के खाली निर्मल बाबा की तरह आशीर्वाद थोड़ी देना कि भाई हरी चटनी नहीं खाई तो कृपा रुकेगी। बात समझ रहे हो? हम कौन हो तो भाई इनकम से मतलब सिस्टम से मतलब है, सिस्टम खड़ा करना। तो सर अब 4 आदमी देखो क्या कि टीम जो है ना, देखिए टीम जो है ना, देखिए जैसे आप सीनियर बनते हो थोड़ी टीम बनती है ना, टीम रिगार्ड करती है हमेशा अपने सीनियर का। क्यों सर? वो हमेशा पाँव छुएगी, हमेशा आपने वो दिल से आपका काम मतलब रिगार्ड करेगी। लेकिन अपन कहेंगे जैसे थोड़े 4 आदमी ऐसे ऐसे कर देना तो हम फिर बाबा जी बन के बैठते हैं कि भाई मेरे को ही पता। हम कहते छोड़ यार उस मीटिंग, छोड़ यार इस। हाँ जी, अब जो मैं कह रहा हूँ तू इसको मान। हाँ जी, जो ऊपर से डायरेक्शन आ रही है उसको भी इग्नोर करना चालू कर। क्लियर हो रहा है सर? तो बाबा जी बनने की कोशिश मत करें। बाबा जी हम लोग बनेंगे लेकिन 60 साल के बाद बनेंगे, वहां से भी पैसा कमाना हमने, तब तक बोलना सीख देंगे बढ़िया तरीके से। क्यों सर? और इधर से फ्री भी हो जाएंगे तो वो उसको अलग है, लेकिन अभी मत बने। अभी अपने पास टाइम है डायरेक्ट सेलिंग में अपना धंधा खड़ा करने। क्यों सर? उसके बाद तो आप जब फ्रीडम की तरफ जाओगे ना फिर तो बाबा जी बन देना, आंखें बंद करके बैठना है। हाँ जी, और सबको आशीर्वाद ही देना। लोग हरी चटनी खिला के बाबे पैसे कमा के तो आप क्यों नहीं कमा पाओगे? तो सेलिंग से जुड़े लोग है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सारे मेरे भाई बहन जो भी आज इस मीटिंग के अंदर आए हैं, छोटे बड़े है ना, सभी का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अब हम लोग जिस व्यक्ति को सुनने जा रहे हैं, मेरे गुरुदेव आदरणीय RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join